फाइनल परीक्षा यदि आप देने वाले हैं 2024 में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तभी जो है आपको क्लियर होगा सारे प्रश्नों के जो है उत्तर, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का जो है वायरल प्रश्न पत्र जो है आपके सामने यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। जिसमें आपको 80 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इसमें कराया जाएगा, ठीक है। इसका जो है पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 40 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधी वायरल प्रश्न है, सीधा सीधी ये बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे आज का पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, और प्रश्न नंबर ये 41 है पूरा। क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको याद रखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 42। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगाना है, ये सभी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है माल सेवा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि WHO की स्थापना जो है आपको बताना है 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिला, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किस क्षेत्र में देखने को मिला? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो है आपका दूसरा नाम याद रखना है रेगुर मिट्टी होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो है आपका टाइम कम लॉस हो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है चैनल पर सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो ठीक इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि कल जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, अगर आप सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो ठीक है। हमारे चैनल पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको अच्छे से कराए जा रहे हैं, ठीक है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जल का कितना % महासागरों में निहित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 96.5% जो है महासागरों में जो है निहित है जल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि गन्ना जो है रोपण फसल नहीं है, ठीक है। धान जो है रोपण फसल नहीं है, ठीक है। सॉरी, धान जो है आपका रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? सोपानी जो खेती होता है वो भारत में किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 51 नंबर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम जो है भारत को किस शहर को कहा जाता है? भारत में किस शहर को? तो आपको याद रखना है जो कि जमशेदपुर जो है आपको इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो जो है आपको याद रखना है कि सीमेंट का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपने देश की है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है?
तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी का जो है स्थापना हमारे देश में 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया था जी। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। आप मोबाइल पे हैं तो ये नहीं कि आप कुछ भी चलाइए उलाइए तो आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, वीडियो केवल 10 मिनट से के आसपास का ही होता है, उतने देर में आपको हम 40 प्रश्न जो है कंप्लीट करा दे रहे हैं। कम बात है, आप लोग 10 मिनट निकालिएगा तो आपका 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से आपका अगर 15 ठो प्रश्न लड़ जा रहा है तो आपका 15 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में आप 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपको बताना है तो आप लोग याद रखिएगा रेडियो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 57 मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये जो है आपको याद रखना है कि सूती मिल कब स्थापित की गई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्त्रियों एवं पुरुषों को इंग्लैंड में जो है आपको याद रखना है कि कब मतदान देने के जो है सरकार लागू की? तो 1918 ईस्वी में वहाँ की सरकार ने वहाँ के स्त्री और स्त्रियों को एवं पुरुषों को वस्त्र मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब वस्त्र मताधिकार उस दिन प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में। ठीक है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो पटना में गोलघर आपको याद रखना है कि अन्न रखने के लिए, अनाज रखने के लिए जो है बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो आपको याद रखना है कि गार्डन सिटी की योजना जो है एवेरेंजर हावर्ड ने बनाया था। ठीक है, एवेरेंजर हावर्ड ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है 61 नंबर, गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया जो है हम लोग किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखें अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये किसने जो है प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है कि ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 63 गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो आपको याद रखना है बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, लोकतंत्र में कितनी भागीदारी थी? तो आपको याद रखना है कि 10% थी। ठीक है, केवल 10% आपको याद रखना है 15वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न देखिए लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? तो आपको याद रखना है ये बिहार राज्य में अवस्थित था। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये नारा किसने दिया है या किसने कहा? ये वर्ड आपको याद रखना है। ये जो कहा है डॉक्टर PBJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है कहे थे। अगला प्रश्न देखिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया?
तो ये आपको याद रखना है, ये कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 70 भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ, ये आपको याद रखना है कि ये जो है पारित हुआ है 1993 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र आपको याद रखना है उत्तर रेलवे क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको याद रखना है मुंबई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कितने क्षेत्र विकसित हैं? तो आपको याद रखना है 7 क्षेत्र विकसित हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वर्णिक चतुर्भुज सब संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना क्या है? ये आपसे मतलब पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है भागलपुर जिला में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। भागलपुर में कौन है? कहलगांव तापीय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अगला देखिए, पाइराइड किस प्रकार का खनिज है? पाइराइड जो है किस प्रकार का खनिज है? तो आपको याद रखना पाइराइड जो है धात्विक खनिज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ठीक है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये जो है आपका जमालपुर में है, ठीक है। जमालपुर जो है आपका रेल वर्कशॉप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी, कितना थी? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका नगरीय आबादी थी जो वो 15.5% थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के 2 कौन से ज़िले जो है बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में? तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर और वैशाली, जहाँ पर जो है लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में, ठीक है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा आपको बताना है नहीं है, तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव का आपदा है। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को फर्स्ट ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 80 प्रश्नों का जो है सेट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।